फ्रेंड्स देखिए मेरे अपराजिता में कितने प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं। इतनी तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और आज तो इसमें एक साथ 8 से 10 फ्लावर खिले हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को अपने वो सारे प्लांट्स दिखाऊंगी जिन्हें मैंने छोटे छोटे से पॉट्स में, कप्स में, ट्रे में या छोटे छोटे से कंटेनर में लगाए हैं जो मुश्किल से 2 इंच या 3 इंच के होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जिन्हें प्लांट्स का बहुत शौक है बट उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो बड़े बड़े पॉट्स को अपने घर पे रख पाएँ या बड़े बड़े प्लांट्स लगा पाएँ, स्पेशली जो अपार्टमेंट या फिर फ्लैट वगैरह में रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इससे। तो फ्रेंड्स ये मटकी है जो करवा वगैरह में आती है या कई पूजन में भी इन मटकियों का यूज़ किया जाता है। तो इनसे हमारी काफ़ी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है तो इन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इस छोटी सी मटकी में मैंने ये जो डॉर्फ वैरायटी का स्नैक प्लांट आता है वो लगाया है और ये देखिए इसमें कितने आराम से चल रहा है, बहुत अच्छे से ये इस पर चल रहा है। तो स्नैक प्लांट की जो डॉर्फ वैरायटी होती है वो ऐसे छोटे छोटे से पॉट्स में बहुत आराम से चल जाती है। और उसके बाद ये देखिए इसी मटकी में ये लगा हुआ है एडेनियम का बेबी प्लांट। तो ये भी इसमें 3 मंथ से लगा हुआ है और देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अगेन ये भी करवा की ही मटकी है, इसमें भी एडेनियम ही लगा हुआ है। तो ये देखिए कितने अच्छे से इस पे चल रहा है और इसमें मैंने ये किटी का फेस बना दिया है तो ये प्लांटर थोड़ा सा क्यूट क्यूट लगने लगा है। तो इस तरीके से आप इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं और एडेनियम ना ऐसे छोटे छोटे से प्लांटर में बहुत आराम से चल जाते हैं। फिर ये देखिए ये कैक्टस इस छोटी सी मटकी में कितने अच्छे से चल रहा है। इसमें ये न्यू लीव्स भी आना शुरू हो गई है तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो कैक्टस भी आराम से इन छोटी छोटी सी मटकियों में या छोटे छोटे से 2-3 इंच के पॉट में चल जाता है। तो आप इसे भी लगा सकते हैं। और फिर देखिए ये मटकी में फिर से ये एडेनियम का ही प्लांट लगा हुआ है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसका कोडेक्स भी देखिए कैसा मोटा होते जा रहा है। तो मेरे पास ना एडेनियम के बहुत सारे सीड हो जाते हैं तो इनके प्लांट भी बहुत हो जाते हैं। फिर इन्हें ट्रांसप्लांट करने के लिए कुछ होता नहीं है तो मैं इसी तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल, कोई मटकी या प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो भी होता है, मैं उनमें इनके बेबी प्लांट को लगा देती हूँ और ये आराम से चल भी जाते हैं। तो इन करवा की मटकियों का भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और एक मिनी गार्डन बना सकते हैं। और फिर देखिए ये है कुल्हड़ जो चाय कॉफ़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें मैंने ये मॉस रोज़ लगाया हुआ है। तो मॉस रोज़ भी बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट में लग जाते हैं। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में लग जाते हैं। तो ये मैंने जो बनाया था इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने इंडोर रखा हुआ था इसलिए बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा बढ़ रहा है। अभी मैं इसे धूप में रखती ना तो ये फैल जाता और इसे मैंने पानी में ही लगाया हुआ है। और देखिए अब ये 6 दिन बाद इसकी रूट कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये देखिए कितनी लंबी हो गई इसकी रूट। तो ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप मॉस रोज़ को भी ऐसी छोटी से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे से प्लांटर में ना बहुत क्यूट क्यूट से भी लगते हैं और इनमें न्यू बर्ड्स भी आने लगी है। इसके बाद देखिए ये है चाय का कप। तो इसकी डंडी टूट गई थी तो इसे भी मैंने प्लांट लगाने के लिए यूज़ कर लिया। तो मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट का बेबी प्लांट लगा दिया है। तो स्पाइडर प्लांट भी बिल्कुल छोटे से छोटे पॉट में आराम से चल जाता है और ऐसे कप्स वगैरह में लगाओ ना तो ये बहुत क्यूट लगता है। तो आप स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं। फिर ये भी चाय का ही कप है, इसकी भी डंडी टूट गई थी तो इसमें मैंने ये लगाया है डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी बहुत छोटे से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े पॉट में भी लग जाता है। इसे जैसा आप पॉट देते हैं इसकी वैसी ग्रोथ होती है। तो देखिए छोटा सा प्लांट इस छोटे से कप में कितना प्यारा लग रहा है ना। और इससे भी ज़्यादा मिट्टी और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे से पॉट्स में आराम से चल जाता है। उसके बाद ये देखिए ये भी चाय का ही कप है, ये साइड से फूट गया था तो इसमें मैंने ये वनरिंग ज्यू लगा दी। तो वनरिंग ज्यू भी बहुत छोटे से छोटे पॉट्स में आराम से चल जाती है, बिल्कुल आराम से ये चल जाती है। तो आप इसे भी लगा सकते हैं। कोई भी आप छोटा सा डिब्बा ले लें, उसमें इसकी छोटी सी कटिंग लगा दें तो ये बिल्कुल आराम से चल जाती है। इसके बाद अगला प्लांट है, ये देखिए ये भी चाय का ही कप है।
तो इसका सारा सेट ख़राब हो गया था, एक ही कप बचा था, तो इसे भी मैंने अपने गार्डन में यूज़ कर लिया। और इसमें ये एडेनियम का ही प्लांट लगा हुआ है, ये 4 मंथ का हो गया और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी नीचे से रूट का शेप भी कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है, बहुत ही प्यारा। तो अभी तो मैं इसे 2-3 महीने तक इसी में रहने दूँगी, उसके बाद इसे फिर कोई बड़ा पॉट दूँगी। ये वाला भी देखिए, ये भी चाय का कप है, इसमें भी मैंने एडेनियम ही लगाया है। तो एडेनियम के लिए तो ये छोटे छोटे से पॉट्स बहुत काम के रहते हैं और मैंने इनमें होल नहीं किया है। तो मैं इसमें वाटरिंग का ध्यान रखती हूँ, सॉइल चेक करने के बाद ही इस पर वाटरिंग करती हूँ, तो ओवर वाटरिंग का डर ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से चाय के कप का भी आप अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये जेड है, जेड प्लांट की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। और ये जो मिठाई के डिब्बे आते हैं ना, वो मिठाई का डब्बा है। तो ये देखिए, ये मुश्किल से 2 इंच का डिब्बा है और इसमें सॉइल आप देखेंगे ना तो आधे पॉट पे सॉइल भरी हुई है, मतलब 1 इंच की ही सॉइल भरी हुई है। और इसमें ये जो जेड है ये बिल्कुल आराम से चल रहा है। तो जेड प्लांट भी बिल्कुल छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाता है, इसको भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो आप जेड को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और फिर ये देखिए, ये क्यूटी सा प्लांटर, तो ये है सीडम। और ये देखिए किस में लगा हुआ है, ये बिल्कुल जो ये छोटी सी मिठाई का डब्बा था, मिठाई या चॉकलेट का डब्बा था ये। तो ये इसमें मैंने बस थोड़ी सी सॉइल भरी और ये सीडम की मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी ना बिल्कुल ऐसी छोटी सी भी कटिंग लेके आप सॉइल पे ऐसे ही डाल देंगे या गिर जाएगी ना, तो ये अपने आप बहुत ग्रो हो जाती है। और इसे मैंने प्लांट के झुंड के बीच में रखा हुआ था ना, इसलिए ये बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लटक रहा है और कितना क्यूट सा लग रहा है ना। तो इसे तो हम अपने ट्रे गार्डन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत क्यूट सा प्लांटर लग रहा है। और ये देखिए, इस प्लांटर में भी सीडम ही लगा हुआ है। ये मेरा DIY सीमेंट प्लांटर है और ये मुश्किल से 2 इंच का होगा। हाँ, ये 2 इंच का ही प्लांटर है और इसमें सिर्फ 1 इंच तक सॉइल है। ये देखिए, आधा पॉट इसका खाली है, तो ये सिर्फ 1 इंच की सॉइल में ये सीडम कितने अच्छे से चल रहा है, पूरे पॉट को कवर कर लिया है। इसे आप ऐसे छोटे छोटे से कप्स में भी लगा सकते हैं। ये सीडम ना बहुत आराम से लग जाता है और बड़े क्यूट क्यूट से लगते हैं। तो ये भी छोटे से प्लांटर में चल जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये है हाइड्रोकोटियाल का, ये भी मेरा DIY सीमेंट प्लांटर है। तो ये 3 इंच का प्लांटर है और इसमें ना 2 इंच तक ही सॉइल भरी हुई है, बिल्कुल यहाँ तक सॉइल है। और देखिए ये कितने अच्छे से चल रहा है। ये कटिंग मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी और ये आराम से लग गई है और अब इसमें ये फ्लावर भी आने लगे हैं। तो इसमें इस तरीके के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, इनके साइड से रनर्स निकलते जाते हैं। तो ये देखिए, साइड से ऐसे छोटे छोटे से बेबी इनके लीव्स निकल रही है। तो इसे भी ना आप लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे से कप्स में भी बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे कॉफ़ी कप्स वगैरह आते हैं ना, उन पे आप इन्हें लगाएं, या सेरेमिक पॉट्स छोटे वाले जो आते हैं उनमें लगाएं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए, ये है मदर ऑफ 1000 का प्लांट। ये जो पेंट का छोटा वाला डिब्बा आता है, शायद ये 200 ml का है क्या। तो ये भी बिल्कुल 3 इंच का ही पॉट है और उसमें ये आराम से चल रहा है। अभी तो ये बेबी प्लांट है, इसमें तो मैं बड़े होते तक लगाती हूँ। आपने देखा भी होगा कि इस पर कितने ज़्यादा फ्लावर आए थे। तो ये मैं इसी में लगे रहने दूँगी, ये बहुत आराम से चल जाता है। इसे भी ना बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए, इसके साइड से ये छोटा सा बेबी प्लांट भी ग्रो हो रहा है। शायद इसकी लीव्स वगैरह गिर गई होगी, तो ये छोटा सा इस पर प्लांट भी ग्रो हो रहा है। और ये देखिए, ये टर्टल वाइन है। ये देखिए लगी किस में है, तो जो मीटर बॉक्स होता है उसके ऊपर का जो ये कवर होता है ना, ये वो है। तो ये मुश्किल से 1.5 इंच का होगा और इसमें सॉइल भी 1 इंच तक ही भरी हुई है। और देखिए टर्टल वाइन कितनी अच्छी चल रही है, पूरे ही इस बॉक्स को इसने कवर कर ली है। तो टर्टल वाइन भी बहुत छोटे से छोटे पॉट में आराम से चल जाती है और ये बहुत आसानी से, इसकी छोटी सी कटिंग भी आप लेके लगा लें या फिर इसकी छोटी सी कटिंग कहीं गिर भी जाए ना, तो ये आराम से लग जाता है। तो टर्टल वाइन को भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके यहाँ से जो भी कार्डबोर्ड वगैरह भी कार्ड बॉक्स निकलते हैं ना, उनमें भी आप इनको लगा सकते हैं, उस पर भी आराम से चल जाता है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, ये है
अजवाइन प्लांट या फिर मैक्सिकन मिंट। और इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है, काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस है और अब तो इसमें ये फ्लावर भी आने लगे हैं। तो ऐसे छोटे से पर्पल कलर के इनके फ्लावर होते हैं, तो इनकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। और ये देखिए लगा किसमें, जो 5 लीटर वाली ऑयल कैन आती है ये उसके ऊपर वाला पार्ट है, तो ये मुश्किल से 3 इंच का होगा और इसमें केवल 2 इंच तक सॉइल भरी है। आप देखिए ऊपर 1 इंच तक ये खाली है, यहाँ तक सॉइल है। और इस पर मैंने छोटी सी 3 कटिंग लगाई थी और अब आप देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई है। तो मैक्सिकन मिंट को भी किसी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसकी छोटी सी कटिंग लेके कोई भी 2-3 इंच के पॉट में भी लगा देंगे तो चल जाएगी। उसके बाद देखिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक होता है, ये भी देखिए ये जो 1 लीटर वाला पेंट का डिब्बा आता है ये उस पर लगा हुआ है। ये बेशक 4 इंच का होगा, बट आप देखिए इसमें ऊपर तक सॉइल नहीं भरी है, इसमें 3 इंच तक ही सॉइल भरी है। और इसमें ये कितना प्यारा फ्लावर का बंच आया हुआ है और इस पर ये न्यू बर्ड्स भी आ रही हैं, कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये जो इफोरबिया मिली है इसे भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी ना बहुत छोटे से छोटे पॉट से लेके बड़े पॉट में भी चल जाता है। और इसी के साथ लगा हुआ है ये मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें फ्लावर भी कितने प्यारे खिले हैं, दोनों ही प्लांट एक साथ चल रहे हैं। तो मैक्सिकन पिटूनिया को भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इसे भी आप छोटे से कप में, छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल में उनमें लगा देंगे तो भी ये दोनों प्लांट बिल्कुल आराम से लग जाते हैं। तो आप इन दोनों प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये है टर्टल वाइन, तो ये तो अभी मेरे बड़े पॉट में लगी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसे भी आप बिल्कुल छोटे से छोटे कप में, ट्रे में, डिब्बों में, ऐसे कप्स में भी लगाएंगे ना तो भी बहुत आराम से लग जाती है। इसकी छोटी सी कटिंग बस आप लगा दीजिए, एक इंच की भी कटिंग लगाएंगे तो भी लग जाएगी। फिर फ्रेंड्स ये कोलियस है, तो ये कोलियस की कटिंग मैंने अभी 2 दिन पहले लगाई है और देखिए सारी ही कटिंग मेरी लग गई, क्योंकि इनकी लीव्स देखकर ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में हम प्लांट लगाएं ना तो उनकी पत्तियां पूरी मुरझा जाती है, पर ये अच्छे से खड़ी हुई हैं, मतलब ये मेरी कटिंग लग गई है। तो ये सारी कटिंग मैं ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में लगाने के लिए ही तैयार कर रही हूँ। तो कोलियस को भी ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इसे भी आप 2 इंच से लेके 3 इंच 4 इंच के पॉट में भी लगाएंगे तो भी ये आराम से चल जाती है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप पर्सलेन को भी छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, छोटी सी बॉटल्स में लगा सकते हैं, तो ये भी आराम से चल जाती है। फिर ये कैलेंचू है, तो ये कैलेंचू भी छोटे छोटे से पॉट में लग जाती है, 2-3 इंच के पॉट में ये आराम से चल जाती है। इन्हें तो मैंने बास्केट्स में लगाया है, पर ये मेरी बास्केट्स भी 3 इंच की ही है और ये 3 इंच की बास्केट में बहुत आराम से चलती है। और इनमें आपने देखा भी है कि फ्लावर कितने ज़्यादा आते हैं, बट इसे आप इसे कोई छोटी सी प्लास्टिक की बोतल को कट करके भी लगाएंगे ना तो उसमें भी ये लग जाएगा। और फिर देखिए मेरा प्लास्टिक का पॉट है, ये 3 इंच का ही पॉट है, इसमें भी 2 इंच तक सॉइल भरी हुई है और ये इस पर ये अडेनियम लगा हुआ है। और इतने छोटे से प्लांट में फ्लावर भी आए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और इस पर 2 सीड पॉट भी बने हुए थे, वो तो ये बारिश में ख़राब हो गए, बाकी इस पर सीड पॉट भी बने हुए थे। तो इस तरीके से आप पानी की जो बॉटल होती है उसे कट कर लें, उनमें भी लगा सकते हैं। और ये भी देखिए ये एडेनियम का प्लांट ये छोटे से पॉट में लगा है और इसका कोडेक्स कितना ज़्यादा मोटा हुआ है, ये बहुत हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े प्लांटर ही लाएं, बड़े बड़े प्लांटर में ही प्लांट्स लग सकते हैं, या फिर हमारे पास जगह नहीं है तो हम प्लांट ही ना लगाएं, अपने शौक़ को मार दें। हम इस तरीके से छोटे छोटे से पॉट्स में प्लांट को लगाकर भी अपने गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं, अपने घर को, अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग भी छोटे छोटे से पॉट्स में प्लांट लगा लीजिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रही हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।